So next video is all about the two symbols that we have left, resistor of resistance R and a variable resistance rheostat. I will cover this resistance first. So you can see that symbol of this resistor or resistance is somewhat zigzag. This is a zigzag line. So this is resistor's symbol or resistance symbol. A device which offers resistance is known as resistor. That's the difference. So what is this resistance actually? Let us see that first. Resistance is obstruction to flow of current. Obstruction to flow of current. It's like immunity of a device to obstruct excess of current. जैसे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है डिजीज़ या इन्फेक्शंस या जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने की, दैट इज़ योर ओन बॉडी रेजिस्टेंस. इन द सेम वे एनी डिवाइस और कंडक्टर हैज़ इट्स ओन रेजिस्टेंस that helps the device to fight with excess of current. That's it. So resistance is basically a property of a device, of an electronic device, of an electrical equipment. So its symbol is like this, that I have already told you. Conducting wire seems to be like this. So this shows that electron can easily flow. There is no obstruction. जैसे अगर आप स्पीड ब्रेकर्स की बात करो या रंबल स्ट्रिप्स की बात करो, तो रंबल स्ट्रिप्स क्या होती हैं? आपका ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो करती हैं आपके मूवमेंट में. सिमिलरली यहाँ पर ये हमने वायर को जिगजैग दिखा दिया. स्पाइक्ड वायर वी हैव शोन ओवर हेयर, which shows that when electrons start flowing from this end towards this end, they have to face this kind of rumble strip. जैसा रोड पे हमें फील होती है, ऐसी rumble strip लाइक उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना उतना ईजी नहीं रहेगा जितना एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म इस वायर में होगा. तो दैट इज़ वाई द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज मेड लाइक this zigzag path, these spikes or this rumble strip you can call them as. तो ये क्या है? रेजिस्टेंस शो करने के लिए ही है कि ये रुकावट है इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में. तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी डिवाइस की जिसकी वजह से करंट फ्लो होना कम होता है किसी एक डिवाइस में. रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना वो हमारे अप्लायंस हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. कभी हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है एंड समटाइम्स वी नीड अ वेरी लिटिल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो एनी डिवाइस दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टर. तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टर दोनों को ही हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. इसके लिए कभी कभी एक ऐसा बॉक्स लाइक बना होता है, मतलब ऐसी वायर्स ना दिखाकर, ऐसा अरेंजमेंट जिगजैग पाथ ना दिखाकर ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं और इस पर आर लिख देते हैं. तो ये भी रेजिस्टेंस होता है, ये भी रेजिस्टेंस का ही एक सिंबल होता है. अब जैसे वोल्ट मीटर क्या है? ये वोल्ट मीटर का सिंबल है. वोल्ट मीटर एक डिवाइस है पोटेंशियल मेजर करने के लिए. एमीटर एक डिवाइस है करंट मेजर करने के लिए. तो यहाँ पे रेजिस्टर कोई डिवाइस नहीं है करंट रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए. दोनों में डिफरेंस है, इन तीनों में डिफरेंस है. रेजिस्टर इज सिंपली अ सब्सटेंस, और सब्सटेंस तो नहीं कहेंगे, इज़ अ मटेरियल और एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक इलेक्ट्रिकल आइटम है रादर, दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस. तो जो रेजिस्टेंस सप्लाई करते हैं रेजिस्टर बॉक्सेस, वो बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से हम लैब में यूज़ करते हैं बॉक्स टाइप रेजिस्टर्स, और एक होते हैं ऐसे छोटे छोटे कार्बन रेजिस्टर्स. द फोटोज ऑफ दीज टू कॉमनली यूज रेजिस्टर्स आई विल सेंड टू यू and tell you the complete explanation of these two kinds of resistors in detail later on whenever we meet in the class. So for the time being, you just keep on remembering that resistors may be of two types. They are actually of many types, but we are discussing here of only two types. One is box type resistor and other is carbon type resistor, carbon resistors. These are actually very small, very tiny kind of resistors. बिल्कुल एक वायर का कनेक्शन होता है, बीच में एक छोटा सा ऐसा कुछ एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल सा आपको ये कुछ पीस दिखता है और उस पर कुछ लाइंस मार्क्ड होती हैं विच आर स्पेसिफिकेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. दैट वी विल कीप ऑन डूइंग इन डिटेल. और रेजिस्टर बॉक्स में एक बॉक्स होता है, एक वुडन बॉक्स होता है जिसके ऊपर कुछ स्क्रूज लगे होते हैं बहुत सारे. जिस भी स्क्रू पे आप वायर कनेक्ट कर देते हो तो दैट रेजिस्टेंस कम इन टू प्ले विद द डिवाइस. सो डिटेल वी विल डू लेटर ऑन. लेट अस सी हाउ रेजिस्टेंस is offered by any conductor or any wire. See, this is a complete wire
This is a portion of wire, or say you can say that this is a wire we have applied in a circuit. Cell or battery we have used. From point A to point B, charge particles are moving. See, there are large number of charge particles moving in this conductor. When will they move? When we are going to start the current, or whenever we start cells to use their chemical energy, so that this chemical energy can be utilized by these charge particle, and these charge particle will start coming into motion. So this battery has to apply work, this battery has to do work so as to create a potential difference. मीन्स जहाँ चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ से चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे फ्रॉम टू अ रीजन वेयर चार्ज पार्टिकल्स आर लेस इन नंबर. So this battery has to do work, and how does this battery does the work? By using its chemical energy. So the chemical energy stored in the cell is utilized by these cell, and this chemical energy applies या does work on these charged particles so that these charged particles come into motion and creates current. अब जब भी ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो व्हाट विल हैपन? दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर. एक खुले ग्राउंड में अगर हमने आप लोगों को छोड़ दिया और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होता है कि कोलाइड होने के, कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, टक्कर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. एक छोटे रूम में अगर हम आपको भागने के लिए छोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन? यू मे टच ईच अदर फ्रीक्वेंटली, यू मे कोलाइड विद ईच अदर फ्रीक्वेंटली. तो वही केस यहाँ पे है. एक नैरो वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली इन रैंडम मोशन एंड रैंडमली दे कोलाइड विद ईच अदर. तो जैसे ही वो कोलाइड करते हैं तो दे लूज देयर एनर्जी. वहीं पर ही हीट एनर्जी या फ्रिक्शनल एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है. दैट इज़ द रीज़न फॉर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट. की जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक जाने की बजाय कहाँ वेस्ट हो गई? हीट एनर्जी में. जब वो कोलाइड करेंगे तो थोड़ा सा फ्रिक्शन जनरेट होगा, एंड दैट फ्रिक्शन लीड्स टू हीट एनर्जी, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पर क्या हुआ? करंट जनरेट होने का जो अमाउंट था दैट बिकम्स समवट लेस. सो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ करंट. So this is how resistance is offered by the motion of electrons in a wire or in a conductor. So this is how resistance actually works.